Hello friends, this is Sonali. Welcome to my channel Sonali की पाठशाला. So our today's topic is nature of mathematics and reasoning. कि मैथमेटिक्स का नेचर क्या होता है और रीजनिंग के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो मैथमेटिक्स के नेचर पे जाने से पहले हम मैथमेटिक्स को देखते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है. मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स. द वर्ड मैथमेटिक्स इज़ द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरल्स. जो मैथमेटिक्स वर्ड है वो नंबर्स की दुनिया को हम मैथमेटिक्स कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स हैं. एक ऐसी दुनिया जहाँ नंबर्स ही नंबर्स हैं. हिंदी के अंदर हम मैथमेटिक्स को गणित के नाम से बोलते हैं. और मैथमेटिक्स की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से मैथ्स को डिफ़ाइन कर दे, ऐसा नहीं है. अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अपने अकॉर्डिंग मैथ्स की अलग अलग डेफिनेशन दी है. उसमें से हम कुछ को देख लेते हैं. मैथ्स इज़ डिफ़ाइंड एज साइंस. मैथ्स को हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं? साइंस. किस किस चीज़ का साइंस? साइंस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है. साइंस ऑफ स्पेस एंड नंबर्स. कि ये साइंस किसका है? स्पेस और नंबर्स का. साइंस ऑफ कैलकुलेशन. मैथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस हैं. साइंस ऑफ मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी. ये डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दी थी. साइंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग. लॉजिकल थिंकिंग की आप जो कुछ भी सोच रहे हो उसके पीछे लॉजिक आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्या लॉजिक है, तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको हम कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग. रीजनिंग के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे. तो इतना था हमारा मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स. अब हम आते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स. Mathematics has its own language which consists of mathematical concepts, formulae, theories, principles and symbols etc. एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स है तो अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं. तो उसी तरीके से मैथ्स की जो अपनी लैंग्वेज है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है? मैथ्स के कंसेप्ट से, फॉर्मूले से, थ्योरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स, सिंबल्स. तो ये सारी चीज़ें मिला करके मैथ्स की एक अलग खुद की लैंग्वेज बनती है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स इनटू कॉन्क्रीट फॉर्म. ये मैथ्स के अंदर क्या होता है? जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं, इमेजिनरी कंसेप्ट्स हैं, उनको हम रियल में लेकर आते हैं, कॉन्क्रीट फॉर्म में. नेक्स्ट, it does not leave any doubt in the mind of learner about theories and concepts. मैथ्स जो है अपने लर्नर के माइंड में कभी भी कोई डाउट नहीं छोड़ता. क्यों? क्योंकि सारे जो थ्योरीज़ हैं, सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी प्रूफ हो रखे हैं. तो डाउट तो कहीं से होगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं डाउट, क्योंकि सब कुछ पहले से प्रूव हो रखा है. इट हेल्प्स टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द लर्नर. कि मैथ्स जो है, नेचर है मैथमेटिक्स का, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है लर्नर के अंदर. जब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा. डेवलप्स साइंटिफिक थिंकिंग इन द चिल्ड्रन. मैथ्स जो है वो डेवलप करता है साइंटिफिक थिंकिंग बच्चों के अंदर. ठीक, आगे बढ़ते हैं. मैथमेटिकल रूल्स, लॉज एंड फार्मूले आर यूनिवर्सल. जो मैथ्स के रूल्स हैं, लॉज हैं, फार्मूले हैं, वो यूनिवर्सल है, यानी कि वो ऑल ओवर एक्सेप्टेड है. जो फार्मूला हम इंडिया में अभी यूज़ कर रहे हैं वही फार्मूला सेम ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हर जगह सेम फार्मूला यूज़ होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक a+b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b². तो ये फार्मूला जो अभी हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, तो फार्मूला ऐसा तो नहीं है कि चेंज हो जाएगा अमेरिका पहुँचते पहुँचते. तो ये सारे फार्मूलेज जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इन्हें हम कभी भी कहीं पर भी वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं. इट इन्वॉल्व्स लॉजिकल रीजनिंग. कि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? लॉजिकल रीजनिंग. मैथमेटिकल नॉलेज वंस एक्वायर्ड कैन नेवर बी फॉरगॉटन. जो मैथ्स की नॉलेज है, एक बार अगर उसे एक्वायर कर ली तो फिर वो कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे. लाइक एडिशन को एक बार समझ लिया तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ एडिशन का प्रोसेस चलते रहता है, हम कभी भूल नहीं पाते फिर उस प्रोसेस को. मैथ्स की जो नॉलेज है वो एग्जैक्ट है, क्लियर है, एक बार समझ लिया हमेशा याद रहेगा.
Knowledge is applied in the study of science and in its different branches. Example physics, chemistry, etc. जो हमारी मैथ्स जो है, मैथ्स तो हर जगह है, चाहे वो मतलब आप एकेडमिक्स में देख लो, एकेडमिक्स के बाहर देखो, सिर्फ मैथ्स क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम, आप चाहे तो वो देख सकते हैं. तो जो मैथ्स की नॉलेज है वो साइंस में भी यूज़ होती है, साइंस के अलग अलग ब्रांचेस में यूज़ होती है. फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल है वो मैथ्स के बिना हो ही नहीं सकते. केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स अगेन मैथ्स. तो मैथ्स तो हर जगह ही है. तो मैथ्स की नॉलेज जो है साइंस और उसके अलग अलग ब्रांचेस में अप्लाई होती है. ठीक, तो ये था हमारा कुछ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स. अब हम वो रीजनिंग नेक्स्ट करेंगे. तो रीजनिंग बेसिकली होती क्या है? रीजनिंग जो है एक थिंकिंग प्रोसेस है जो हम लॉजिक वे में सोचते हैं किसी भी चीज़ को, ताकि हम किसी कंक्लूजन तक या किसी जजमेंट तक पहुंच सके. उसे हम कहते हैं रीजनिंग. अब रीजनिंग के यहाँ हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव. ये आपने मेथड भी सुना होगा, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड. तो चलते हैं आगे. Inductive reasoning arrives at a conclusion based on set of observations. कि जो inductive reasoning है वो arrive at a conclusion, उसमें हम एक conclusion पे कैसे पहुँचते हैं? observations के थ्रू. यानी कि inductive reasoning के अंदर बच्चा जो है कई बार चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, और उसके बाद वो conclusion पे पहुँचेगा. एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक बच्चा है, उसने एक पैरेट को देखा है आसमान में उड़ते हुए. तो उस पैरेट को उसने देखा कि एक पैरेट है वो ग्रीन कलर का है. फिर नेक्स्ट डे उसने देखा कि एक और पैरेट है वो भी ग्रीन कलर का है. फिर कुछ दिनों बाद उसने फिर से आसमान में उड़ते हुए देखा, तो उसने देखा सेम पैरेट जो है ग्रीन कलर का है. तो ये सारी ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूड कर लिया कि पैरेट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं. एक चाइल्ड जो है वो एक ग्रीन एप्पल खा रहा है और फिर उसे वो टेस्ट में खट्टा लग रहा है, सार इन टेस्ट. फिर उसके बाद एक और दिन वो वही ग्रीन एप्पल लेता है और फिर उसके बाद उसको खाता है, वो फिर से उसे खट्टा लगता है. फिर कुछ दिनों के बाद फिर से वो ग्रीन एप्पल लेता है और वो खाता है, फिर से उसे खट्टा लगता है. तो ये ऑब्जर्वेशन से चाइल्ड ने क्या कंक्लूड कर लिया कि ग्रीन एप्पल जो होते हैं वो सार होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं. तो ये हो गया. अब हम साथ साथ चलेंगे, डिडक्टिव देखते हैं. डिडक्टिव रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रीचिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स. जो डिडक्टिव रीजनिंग है उसके कंक्लूजन पे हम कैसे पहुंचते हैं? पहले के नोन फैक्ट्स को यूज़ करके हम पहुंचते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपको पहले बता दिया फार्मूला a+b² इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b². इसके बाद आपको बोला गया कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो. तो उस फार्मूले के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे. तो आप बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. तो इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल के बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. और डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमें रूल्स बता दिए जाते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स फाइंड आउट द रूल्स. इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर बच्चा क्या करता है? खुद से रूल्स को ढूंढता है, एक्सपेरिमेंट करता है. और डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर बच्चे को रूल्स बता दिए जाते हैं पहले ही. गोज़ फ्रॉम अननोन टू नोन. इंडक्टिव रीजनिंग जो है अननोन से नोन की तरफ जाता है, यानी कि जो हमें पता नहीं है, अननोन है, वो हम उसे ढूंढते ढूंढते नोन की तरफ जाते हैं. डिडक्टिव के अंदर होता है कि हमें सब कुछ पता है. जैसे आपको फार्मूला पता है a+b². उसके बाद आपको क्वेश्चन दे दिया उस बेसिस पे, तो आपको फार्मूला पता है, फिर आप उसके बाद क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचोगे. तो नोन से अननोन की तरफ पहुंच रहे हो आप. इंडक्टिव रीजनिंग जो है बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है. क्यों? क्योंकि बच्चा इसके अंदर अपना माइंड यूज़ कर रहा है, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है. तो इंडक्टिव जो रीजनिंग है वो एक साइकोलॉजिकल मेथड भी आप उसे कह सकते हो.
डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लॉज और फार्मूलाज के लिए दूसरों पे डिपेंड है। उसे फार्मूला बताया जाएगा, फिर वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। और इंडक्टिव के अंदर बच्चा खुद से फार्मूला को डिराइव करेगा, एक्सप्लोर करके, एक्सपेरिमेंट करके। तो ये था हमारा कुछ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।